धर्म प्रेमी मित्रों को स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आप सबका स्वागत है। आत्मानंदी अनंत सिद्ध हरिहन आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन चरणों में है सतत नमन। पंच परमेष्टि गुरु भगवंतों को संबोधि श्री का बारंबार अनन्य आस्था सहित वंदन अभिवंदन। दोस्तों, आज हम 18 पाप के इस प्रकरण में अंतिम 18वें पाप का जिक्र करेंगे, उसके बारे में जानेंगे समझेंगे। और 18वें उस पाप का नाम है मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन शल्य, देखिए, मिथ्या दृष्टि तो इसमें पता ही चलता है कि हाँ, जो 18 पाप का सेवन करता है, 18वें इस पाप का सेवन करने वाला, वो मिथ्या दृष्टि होता है। परंतु ये शल्य शब्द जो यहाँ पे रखा गया है, तो उसके बारे में कुछ विशेष बात बताना चाहूँगी। शल्य कहते हैं दोस्तों कांटे को, चुभने वाले तीखे उस दंश को जो हर समय तकलीफ़ देता है, पीड़ा देता है। इसका अर्थ यह है कि मिथ्या दर्शन जो है, मिथ्यात्व जो है, वो अपने स्वामी को यानी मिथ्या दृष्टि व्यक्ति को हमेशा उसका मिथ्यात्व परेशान करता है, दुख देता है, भव भ्रमण में भटकाता रहता है। जब तक मिथ्यात्व समाप्त नहीं होता तब तक समुचित नहीं आती। और साधु जीवन लेने के बाद भी ये मिथ्यात्व बहुत बार रह जाता है, जाता नहीं है। यानी संयमी जीवन भी इस मिथ्यात्व को भगाने में सक्षम नहीं, अगर वो संयमी जीवन कोरा क्रिया के ऊपर आधारित हो। अर्थात संयमी जीवन और मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का संबंध जैसा हम सोचते हैं वैसा है नहीं। कभी कभी साधु बनने के बाद भी मिथ्या दृष्टि ही रह जाता है और ऐसा व्यक्ति अभवी होता है। आज उसी की बात करेंगे हम कि मिथ्या दर्शनी जो व्यक्ति होता है उसमें क्या क्या उसकी लक्षण और विशेषताएं होती हैं। उत्तराधन सूत्र के 34वें अध्ययन में कहा गया है, वंके वंक समाया रे निये डिल्ले अनुजुए पली उंचग ओवहिए मिछ दिथि अनारिये। इसमें मिथ्या दृष्टि को पहले तो अनार्य कहा है। वंक यानी वक्र होता है और टेढ़ा ही चलने वाला होता है, टेढ़ा ही आचरण करने वाला होता है। स्वभाव से भी टेढ़ा होता है, उसका आचरण भी टेढ़ा होता है। और वो जो है ना, रिजु नहीं होता, अरिजु होता है। अर्थात सरलता नहीं होती उसमें, कपट भरी होती है, कपट की पिटारी होता है, वो भंडार होता है कपट का। और हमेशा उस माया जो है ना, अब ये 17वां जो हमने पाप किया है, पाप के बारे में बात की है। कौन सा किया है हमने? माया मृषावाद। तो माया मृषावाद उसमें कुट कुट कर भरा होता है। और उपधि
यानी सांसारिक वस्तुओं से बड़ा मोह होता है, बड़ा गिरध होता है उनमें, और मिथ्या दृष्टि होता ही है और अनार्य होता है। यानी उसमें दोष ही दोष भरे पड़े होते हैं, पर अपने को प्रकट ऐसा करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। यानी यही उसकी एक दोरंगी मुखौटे वाली कपट कुटिलता है। तो कहा कि ऐसा व्यक्ति मिथ्या दर्शन शल्य नाम का पाप उसकी हर क्रिया में, हर एक्टिविटी में उसको कर्म बंधन होता रहता है मिथ्या दर्शन में। तो कहा मिथ्या दर्शन कांटा नहीं निकल सके समकित के बिना। मिथ्या दर्शन कांटा नहीं निकल सके समकित के बिना। शल्य बताए 3 प्रकार माया गारव दो। तीजा मिथ्या दर्शन शल्य सबसे भयानक वो। मिथ्या दर्शन कांटा नहीं निकल सके समकित के बिना। 3 शल्य बताए हैं आगमों में। पहला है माया शल्य, दूसरा है गारव शल्य यानी अभिमान का शल्य, और तीसरा है मिथ्या दर्शन शल्य। सबसे भयानक है, सबसे भयानक ये शल्य है मिथ्या दर्शन शल्य। सभी पापों के सिर का सेहरा, बड़ा भयंकर, बड़ा दुखदाई, और ये अकेला ही काफ़ी है सारे पापों को खींच कर लाने में। अनादिकाल से मिथ्यात्व हमारे साथ लगा है दोस्तों। जब हम निगोज में थे मिथ्यात्वी ही थे, समकित तो हमने बाद में प्राप्त किया। तो मिथ्या दर्शन जो है ना, मिथ्यात्व जो है हमारे आत्मा के साथ अनादि काल से लगा है। पता नहीं कब से लगा है। अनादि का मतलब इसकी कोई शुरुआत हमें मालूम नहीं है। इसका पीछा छूटे बस जब समकित आए, समकित के सहारे से पीछा छूटा है इसका, बाकी नहीं छूट सकता। 17 पाप त्याग दे जीव अनंत अनंती बार। पूरे 17 पाप मिथ्या दर्शन शल्य को छोड़कर सारे पाप त्याग दे कोई, लेकिन एक मिथ्या दर्शन शल्य अगर बाकी है तो सारे ही पाप साथ में चलेंगे, हमेशा हारेगा वो। झूठी अथवा गलत श्रद्धा का कंटक ये जहरीला। मिथ्या दर्शन शल्य नाम का पातक खास हठीला। मिथ्या दर्शन कांटा नहीं निकल सके समकित के बिना। झूठी और गलत श्रद्धा अगर देवगुरु धर्म की है तो उसको कहते हैं मिथ्या दर्शन शल्य। ऐसा जहरीला कांटा है ये जिसको शल्य कहा है। और ये पाप इतना हठीला, इतना मतलब चिपकने वाला, जिसको कहते हैं ना चिकना चिकना पाप, निकाचित कर्म बंधन कराने वाला, ऐसा भयंकर पाप है ये। अब देखो मिथ्या दर्शन शल्य 5 प्रकार का होता है। अभिग्रह मिथ्यात्व, अनभिग्रह मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अभिनिवेशिक मिथ्यात्व और अनाभोग मिथ्यात्व। मूल में 5 प्रकार हैं इसके, मूल भेद है 5 मिथ्यात्व के। तो एक एक का मैं आपको अर्थ बताऊंगी। अभिग्रह मिथ्यात्व जो है वो उसके अंदर, जिसके अंदर ये अभिग्रह मिथ्यात्व आ जाता है, उस व्यक्ति की अज्ञान में झूठी पकड़ होती है। यानी होता अज्ञानी है, उसको छोड़ता नहीं है, पकड़ के बैठता है। अनभिग्रह मिथ्यात्व जो है वो सर्वधर्म में संभाव रखता है, ये भी अच्छा, गुड़ भी अच्छा, गोबर भी अच्छा। और संशय मिथ्यात्व श्रद्धाहीन, जिसमें श्रद्धा नहीं है लेकिन देखा देखी कर लेता है कुछ भी, वो होता है संशय मिथ्यात्व। और अभिनिवेशिक मिथ्यात्व होता है जानकर भी झूठी पकड़े रखे, उसको छोड़े नहीं,
वो अभिनिवेशिक मिथ्यात्व होता है। और अनाभोग मिथ्यात्व है बिल्कुल अज्ञानता, यानी धर्म को समझता ही नहीं है बिल्कुल, वो अनाभोग मिथ्यात्व है। अभिग्रह मिथ्यात्वी अपने मत पर होता अंधविश्वासी, अन्य किसी मत की ना माने कट्टर कांग पक्षी। अनभिग्रही में बुद्धि का दीवाला जैसे होता, सोना पीतल एक सरीखा सबको माने चोखा। अभिनिवेशिक ऐसा होता सत्य जान करके भी, झूठ का पल्ला छोड़े ना वो उस सूत्र कह दे कभी कभी। संशय वाला मिथ्यात्वी तो श्रद्धा में है डावाडोल, सर्प रस्सी की शंका में ही रहता है बेडोल। अनाभोग मिथ्यात्वी तो बेभानी में ही जीता, चार गति 24 दंडक में इससे कोई न रीता। मिथ्या दर्शन काटा निकले नहीं समकित के बिना। दोस्तों, ये 5 प्रकार का मूल मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के एक अपेक्षा से 2 भेद और भी हैं, लौकिक मिथ्यात्व और लोकोत्तर मिथ्यात्व। ये दोनों, लौकिक मिथ्यात्व भी 3 प्रकार का और अलौकिक मिथ्यात्व भी 3 प्रकार का। कैसे? पहले तो हम समझे लौकिक क्या है और अलौकिक मिथ्यात्व क्या है। लौकिक मिथ्यात्व है संसार संबंधी, संसार के कार्यों में जो मिथ्यात्व होता है वो उसे कहते हैं लौकिक मिथ्यात्व है। लोक में व्यापक कुगुरु, कुधर्म, कुदेव का जो जाल फैला हुआ है और उससे जो जुड़ जाता है, सत्य से दूर हो जाता है और अपनी बुद्धि से काम में नहीं लेता, तो उसको कहते हैं वो लोकोत्तर मिथ्यात्व। जहाँ सुदेव, सुगुरु, सुधर्म उनसे उल्टा चलता है उसको कहते हैं लोकोत्तर मिथ्यात्व। और लौकिक मिथ्यात्व जो हैं, अच्छे और बुरे दोनों ही, चाहे प्रशस्त कहो या अप्रशस्त कहो, प्रशस्त भी होता है मिथ्यात्व। देव गुरु धर्म का जो है उसी को अंधविश्वासी मान ले, उसी में ही अपनी पकड़ रखे, उसके दोष नहीं देखे, उसको परखे नहीं, वो प्रशस्त होता है। और अप्रशस्त होता है कि देव गुरु धर्म को जो हीन दृष्टि से देखता है, उनकी कमियां खोजता है, उनके दोष देखता है, वो अप्रशस्त होता है। और ये लौकिक और लौकिक मिथ्यात्व, लौकिक और लोकोत्तर, चाहे कैसे भी हो, प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, ये जो हैं ममत्व से रंजित होते हैं, अर्थात मेरेपन की पकड़ जब तक रहती है तब तक मिथ्यात्व है। मिथ्या बुद्धि से करे चाहे कितना ही बढ़िया काम, पाप कार्य ज्ञानी कहे उसको लाभ मिले नहीं नाम। मिथ्या बुद्धि से जो भी काम करेगा उसको ज्ञानी जनों की दृष्टि में गलत ही कहा है, कोई लाभ नहीं देता वो काम। अब देखो सवैये में कुछ बताया है। मिथ्या मति छका रहे अज्ञान की सुरा पी के, खोटे देव गुरु धर्म रहे सत्य मानता। हिंसा चोरी झूठ मैथुन उत्तम वस्त्र और भूषण, जिनके पास परग्रह पूरा उन्हें तारक जानता। चरणों में धोख देता बार बार धोखा खाता, शोभा और बड़ाई उनकी फिर भी बखानता। त्याग न वैराग्य कहीं लेकिन है ममत्व वहीं,
कुदेव कुगुरु और कुधर्म ही पहचानता, कुदेव कुगुरु कुधर्म ही पहचानता। कैसा होता है मिथ्यात्वी, लौकिक मिथ्यात्वी? जो गणपति की मूरत दूध पिए, सुनकर श्रद्धा बढ़ जाए, ऐसे अज्ञानी नर सारे मिथ्यात्वी ही कहलाए। मिट्टी काष्ठ धातु पाषाण से घड़ी जाए, संजीवन मंत्र सुना प्रतिष्ठित कराते हैं। अज्ञान की हद देखो जरा तो दिमाग रखो, पहले परखो फिर गुरुदेव धर्म ध्याते हैं। भोग लगाए फल फूल भी चढ़ाए उन्हें, ऐसी मोदशा जगे जो मिथ्यात्वी कहाते हैं। अक्ल कहाँ बेच खाई मूर्ता की अधिकाई, जड़ को चैतन्य मान मस्तक न माते हैं, जड़ को चैतन्य मान मस्तक न माते हैं। अपने माने देव गुरु और धर्म की महिमा करे, मिथ्यामति जड़ता के द्वारा करवा फल इसका भरे। देखो मिथ्या दर्शन शल्य, कैसे कैसे मिथ्यात्वी होते हैं। मिथ्या दर्शन जिनके अंदर भरा हुआ है उनके काम कैसे कैसे होते हैं। और अपने जो जिनको मान लिया है, चाहे वो भैरव भवानी हों, चाहे वो झाड़ा फूंकी करने वाले हों, उनको ही सबसे बढ़िया मानता है। अम्बा भैरव सैयद गुरुद्वारे चर्च मंदिर सारे, हमारे हैं देव गुरु धर्म का ये सार है। खड़ तल नगाड़े ढोल चिमटी घंटी बाजा बजे, प्रेत जैसे सदे जजे नाचे धुआंधार है। रात दिन व्यभिचार खाना पीना अनाचार, ऐसे प्रभु भक्तों का भ्रष्ट दीदार है। ओछी अभिलाषा परिभाषा भक्ति की ना जाने, देव गुरु धर्म उनका फुहड़ श्रृंगार है, देव गुरु धर्म उनका फुहड़ श्रृंगार है। मोर पंखिया झाड़ू से झाड़ा दे भूत भगा देते, उन्हें गुरु घंटाल मान अज्ञानी तो इज्जत हैं देते। भभूत उठाकर जलती धुनी में से दी चुटकी भर के, हो गए मिथ्यात्वी बुद्धि निहाल गुरु जी की जय जय करके। गला फाड़ चिल्लाता घंटियाँ जोर से बजाता, करके ऐसी क्रियाएं वो देवता रिझाता, करके ऐसी क्रियाएं वो देवता रिझाता। भैंसा पाड़ा बकरा बकरी मुर्गा सुअर कुकड़ी, काटे उस देव के आगे रक्त चढ़ाते वो। मांस कच्चा या पका के आप खुद खाते जाते, साथ में 2-4 बोतल मदरा भी पीते वो। भोपे और पुजारी भी साथ उनके मिले, ढमाढम ढोल बजा दावते उड़ाते वो। हिंसा क्रूरता अनर्थ करते धर्म के ही अर्थ, मिथ्यात्वी ला जाते देव गुरु और धर्म को, मिथ्यात्वी ला जाते देव गुरु और धर्म को। और क्या करते हैं मिथ्यात्वी? उनके लक्षण बता रहे हैं, उनके काम बता रहे हैं। और आपको समझ आ रही है ना? आपके अंदर तो कोई ऐसे लक्षण नहीं है ना? अच्छे से परख लेना अपने आप को। और बता दूं, हठग्राही क्लेशकारी अनाचारी दुखकारी, निराधारी शक्ति है ये देव गुरु धर्म की। ढोंग बुराई प्रदर्शन अज्ञान भरी, क्रिया पूजा दिखावे की हालत है शर्म की। कौन समझाए किंतु मन नहीं भाए कभी, कभी लड़े कभी बातें करे गर्म गर्म सी। उपकारी कैसा भी हो कर्म ना भोगे तेरे, अपना अपना किया भुगते बात यही मर्म की, अपना अपना किया भुगते बात यही मर्म की, बात यही मर्म की। देखो मिथ्यात्व ये नहीं समझता है कि मेरा किया मैं भोगूंगा, दूसरे का किया दूसरा भोगेगा। वो सोचता है कि मुझे कोई देवी देवता तार देंगे, मुझे कोई सुख दे देंगे, अथवा मेरे पर गुस्सा करके कोई मेरा सर्वनाश कर देंगे। ये मिथ्या बुद्धि की सोच है सारी। मिथ्या दर्शन शल्य के रोगी जग में अनेक, चाहे साधु वेश धरें
पर तजे न द्वेष की टेक। एक उन्हीं में विनय रत्न भट्ट सूरी का है नाम, राजा उदाई का हत्यारा कहता जगत तमाम। अब मैं संसार में फैले पड़े हैं मिथ्यात्वी, बहुत से रोगी हैं इस मिथ्या दर्शन शल्य के, और जिनकी कोई दवाई नहीं है, कोई औषधि नहीं है, केवल एक सम्यक उनकी औषधि है, जिसके बारे में हम आगे शुक्ल पक्ष में बात करेंगे। तो दोस्तों, मिथ्यात्व के अनेकों रोगियों में से अनेकों मिथ्यादर्शनी इस संसार में हैं। उनमें से यहाँ मैं आपको एक का उदाहरण दे रही हूँ, सिर्फ एक का, जो साधु बन गया, संयमी जीवन अंगीकार कर लिया, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व नहीं छोड़ा। विनय रत्न भट्ट उसका नाम, विनय रत्न सूरी भी कहते हैं, और सब जानते हैं वो अभवी बना। अभवी का अर्थ है कभी मोक्ष नहीं जाएगा, मरण जन्म करता रहेगा, संसार में धक्के खाता रहेगा। वो मिथ्या दर्शनी विनय रत्न भट्ट क्या किया था उसने, क्यों उसको अभवी कहा जाता है? भगवान ने अभवी बताया है, मैंने तुमने नहीं बताया, मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। प्रभु महावीर के शासन में 9 अभवी हैं, उनमें ये विनरत्न भट्ट भी एक है। कौणिक सुत उदाई को भूप जग सुखदाई को, मारा मिथ्यात्वी ने पौषध के व्रत में। कौणिक सुत उदाई को भूप जग सुखदाई को, मारा मिथ्यात्वी ने पौषध के व्रत में। बन गया शैतान वो या गया हैवान हो, विनय रत्न भट्ट ने मारा था साधुपने। देखो दोस्तों, बात बता रहे हैं उदाई का हत्यारा, राजा उदाई। राजा उदाई कौन थे? कौणिक, पहले आपको बता दूं, कौणिक बेटा था श्रेणिक का। हाँ, श्रेणिक महाराज को तो आपने सबने जानते हैं ना, नाम सुना है, मगध के सम्राट श्रेणिक महाराज, जो कि आने वाली 24वीं में पहले तीर्थंकर बनेंगे। तो उन शायिक सम्यक जिन्होंने पाई थी ऐसे श्रेणिक महाराज, उनका बेटा था कौणिक, और कौणिक का बेटा था उदाई, यानी श्रेणिक महाराज का पोता। तो कौणिक का जो बेटा उदाई था, सारे संसार को सुख देता था, ऐसा राजा था, अपनी प्रजा को सुख देने वाला उदाई राजा। उसको पौषध के व्रत में एक मिथ्यात्वी ने मार डाला। और मिथ्यात्वी वो क्या था? वो मुनि था, और राजा तो गृहस्थी था, राजा तो पौषध कर रहा था, और मुनि के दर्शन कर रहा था, मुनि की परिउपासना कर रहा था, और उसी मुनि ने उस राजा को मार डाला। कैसे मारा? हाँ, यही तो मैं आपको घटना सुनाऊंगी। इतिहास है, इतिहास। ये हमारा ऐसा इतिहास है जिससे हमको शर्म आती है, जैन धर्म का। लेकिन सच्चाई देखो कि जो है वैसा का वैसा बताया जा रहा है, उसमें कोई मतलब उसको सजाया नहीं गया, उसकी गलती को, उसकी बुराई को छिपाया नहीं गया। बुरा है तो बुरा कहा, अच्छा है तो अच्छा बताया गया। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, कोई उसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा गया। तो साधु होकर भी उसने एक राजा को पौषध व्रत में मार डाला। ऐसा में रत्न भट्ट वो मिथ्यात्वी था, मिथ्या दर्शनी था, मिथ्या दर्शन शल्य उसके अंदर में चुभा हुआ था। कब से चुभा था? और वो जो मिथ्या दर्शन का कांटा विनय रत्न के कलेजे। धर्म प्रेमी मित्रों को स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, आप सबका स्वागत है।
आत्मानंदी अनंत सिद्ध हरिहन। आचार्य श्री